इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग C17 कैंसरेसो ग्रुप के औषधि C17 के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले क्लास में हमने C17 के ऑर्गेनिक रिलेशन और फिर उसके मेडिसिनल प्रॉपर्टी के बारे में हम अध्ययन किए थे, है ना। आज हम लोग C17 के कुछ प्रयोग, है ना, किस रोगों में इस औषधि का प्रयोग हम कर सकते हैं, कौन कौन सी सहायक इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ होंगी और कौन सा डाइल्यूशन होगा, है ना, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं यूरिनरी ब्लैडर, है ना। ये आपको C17 का सबसे विशेष प्रभाव आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम का ऑर्गन, आपको यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर पर आपका इसका एक्शन होता है। तो यूरिनरी ब्लैडर में अगर सूजन हो जाए, है ना, इसको हम सिस्टाइटिस कहते हैं, या इसको हम ऐसे कर लेते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर का हम फिगर बना लेते हैं। तो ये हो गया आपको किडनी, है ना, और फिर ये हो गया आपका यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर, है ना। सबसे पहले जानना भी जरूरी है कि किस मेडिसिन का हमारे शरीर के किस ऑर्गन पर इफेक्ट है। अगर जिस दिन आप इस चीज को जान जाएंगे तो फिर आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी आपके कब्जे में होगी, है ना। इस चीज को हमेशा माइंड मेकअप कीजिए कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी में किस मेडिसिन का किस ऑर्गन पर इफेक्ट है, इसको जानना जरूरी है। तो अभी हमने कहा कि C17 का प्रयोग हम आपको किडनी के यूरिनरी ब्लैडर पर इसका बहुत बढ़िया इफेक्ट है। तो यूरिनरी ब्लैडर का आपको, इस यूरिनरी ब्लैडर का आपको जो रोग होगा, है ना, इसको ठीक करने में आपको मदद करती है आपको ये C17। C17 तो अगर यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स कमजोर पड़ जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में आपके यूरिनरी ब्लैडर का पैरालाइज हो जाना, है ना, या यूरिनरी ब्लैडर में सिस्टाइटिस एक रोग होता है, इसके म्यूकस मेम्ब्रेन में आपको सूजन हो जाता है ना। तो इन तमाम तरह के रोग, इसमें आपको अगर स्टोन आ गया, है ना, यूरिनरी किडनी से होकर यूरेटर होकर एक स्टोन फॉर्म कर गया, इसमें स्टोन आ गया, है ना, यूरिनरी ब्लैडर में, तो जितने भी आपको यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड डिजीज है, आपको इसमें कैंसर हो जाना, सिस्ट हो जाना, तो आपको सभी रोगों को आपको ये ठीक करती है आपका C17। तो इन सभी रोगों में कुछ ऐसे सिम्टम देखने को मिलते हैं जो कॉमन है, जैसे बार बार पेशाब होना, या रुक रुक के पेशाब होना, या पेशाब में फ्लो नहीं पड़ना, पेशाब में जलन होना, है ना, ये सभी सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक सहायक औषधि में H2C2 C6, है ना, H2 C2 C6 L1 और C17, है ना, ये सभी, और G, है ना, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, ये और सभी और सहायक औषधियां हैं। भेनवन है ना, और फिर F1 है ना, और ए ग्रुप की A2 और A3, ये कुछ सहायक औषधियां हैं जो यूरिनरी ब्लैडर के रोगों को ठीक करने में आपको मदद करती है। आगे चलते हैं। पेशाब में अगर ब्लड आ रहा है, इसको हेमोचूरिया कहते हैं, या पेशाब में एल्ब्यूमिन का डिस्चार्ज हो रहा है, तो वहां पर C17 और इन सहायक औषधियों में से, है ना, S ग्रुप की औषधि और A ग्रुप की औषधि A3 का प्रयोग करके हम एल्ब्यूमिन को, हम डिस्चार्ज को रोक सकते हैं, है ना। और फिर कुछ ऐसे सिम्टम, जैसे आपको बार बार पेशाब होना,
या पेशाब में कोई स्मेल आ रहा है किसी तरह का, है ना, पेशाब में आपको बदबू आना यानी, है ना, और जल्दी जल्दी पेशाब होना, कमजोरी महसूस होना, वजन का घटना, पेशाब में शुगर आना, ये सब सिम्टम आपको शुगर के हो सकते हैं। तो शुगर को भी कैसे आपको इलेक्ट्रोपैथिक औषधि C17 कंट्रोल करती है, आगे हम देखते हैं। पहले हम यहाँ आपको इस पेशाब में ब्लड आना या इसको हेमोचूरिया कहते हैं, और पेशाब में एल्ब्यूमिन का आना, इसको हम सहायक औषधि आपको S ग्रुप से S2, S5 और C ग्रुप से C17 और फिर Van1, L1 को देकर हम इसको ठीक कर सकते हैं विभिन्न डायल्यूशन, है ना। आगे हम देखते हैं कि आपको UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, है ना, आपके यूरिन में आपको जलन होना, दर्द के साथ पेशाब होना, फीवर होना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के होने के कारण होता है, तो उसको भी ये औषधि C17 अन्य सहायक औषधि आपको E ग्रुप की A2, C ग्रुप की C2 और Van L1 के साथ में प्रयोग करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। किडनी स्टोन हो, ब्लडर में स्टोन हो, है ना, या यूरेटर में स्टोन फंसा हुआ हो किडनी में, आपके यूरेटर में या यूरिनरी ब्लडर में स्टोन है, तो फिर इसको तोड़ने और बाहर निकालने का काम करती है आपको C17। C17 आपको ये आपको यूरिनरी ब्लड के मसल्स पर काम करती है। ये C ग्रुप की जितनी भी औषधियां हैं आपके मसल्स, आपको कैंसरस ग्रुप की जितनी भी औषधियां हैं आपको म्यूकस मेम्ब्रेन पर अच्छी कार्य करती है। तो इनके अंदर अगर म्यूकस मेम्ब्रेन की क्रिया को एक्टिव करके, इसके मसल्स की क्रिया को एक्टिव करके इनको फिर करके आपको इनके रोगों को ठीक करने में मदद करती है ना, और स्टोन को बाहर निकालने में मदद करती है, तोड़ती है। यहाँ तक कि गॉल ब्लैडर के स्टोन को भी तोड़ने और बाहर निकालने में C17 आपको प्रयोग करता है। आगे चलते हैं, यह औषधि शुगर को कैसे कंट्रोल करती है ना। इस औषधि का प्रभाव आपको पैंक्रियाज नामक आपको ग्रंथि पर, ये पैंक्रियाज यहाँ देखिए, ये पैंक्रियाज पर है। तो पैंक्रियाज एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों गुण रखता है। इंडोक्राइन में ये पैंक्रियाज जो है आपको इंसुलिन नामक हार्मोन्स को स्राव करता है, और ये इंसुलिन नामक हार्मोन्स का स्राव पैंक्रेटिक ग्लैंड है ना, आपको पैंक्रियाज से होती है, जो आपको पिट्यूटरी ग्लैंड से कंट्रोल होता है। और ये इंसुलिन जो है हमारे शरीर में जो शुगर की मात्रा है उसको सेल टिश्यू तक आपको ऑब्जर्व करने के लिए मदद करता है आपको यही इंसुलिन। अगर ये इंसुलिन अगर कम मात्रा में डिस्चार्ज हो रहा है तो हम C17 की मात्रा को देकर उसकी क्रिया को एक्टिव करके उस इंसुलिन की मात्रा को हम बढ़ा सकते हैं, है ना, उसको एक्टिव कर सकते हैं और हमारे शुगर की बीमारी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। आगे देखते हैं, डॉक्टर CD मिश्रा प्रभाकर द्वारा, है ना, इस C17 का प्रयोग करके एक कॉम्प्लेक्स औषधि तैयार की गई उनके द्वारा, जिसको हम S13 के नाम से जानते हैं, S13, है ना। S13 जो सिंगल आपको शुगर को कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन मेडिसिन मानी जाती है ना। इसमें आपको WE, है ना, प्लस Van1 और प्लस आपको F1, है ना, इन तीनों औषधियों को मिक्स करके बनाई गई है C17, है ना। C17, Van1 और को F1 और W को मिलाकर S13 को बनाया गया है डॉक्टर CD मिश्रा प्रभाकर द्वारा। ये शुगर को कंट्रोल करने के लिए आपको बेहतरीन आपको रिजल्ट देती है ना। S1 आपको इसमें आपको WE, Van1 और S6, है ना, S6, है ना, S6 यानी आपको 4 औषधि S1,